सर इसमें तो केसेस बनेंगे ना सर? हाँ, इसमें कई केसेस बनते हैं, वो सारे केसेस हमें कंसीडर करने पड़ेंगे। जैसे आप इसका जनरल टर्म लिख लीजिए पहले। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा पहले वाले का बताओ। टी आर प्लस वन, इसका होगा 4 CR, या R1 लिख लीजिए इसको, करेक्ट है ना? यस सर। 4 CR1 और 2x की पावर R1। और इसका जनरल टर्म क्या बनेगा? इसका जनरल टर्म बनेगा TR2+1, 5CR2, 2 की पावर 5 माइनस R2 इंटू माइनस एक्स की पावर R2, करेक्ट है? यहाँ से हम लोग एक्स की अगर पावर क्लब कर ले, दोनों चूंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जनरल टर्म क्या हो जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई जो क्लब हो रहे, 4CR1 इंटू 5CR2, करेक्ट है? 2 की पावर R1 इंटू 2 की पावर 5 माइनस R2। ये आ जाएगा -1 की पावर R2, करेक्ट है? यस तो सर। अब आपको x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, तो R1 प्लस R2 कितना होना चाहिए? 4। तो इसमें टोटल केसेस बना लीजिए कितने बन रहे हैं। R1 का केसेस 0 लिख 4 लीजिए। 1 3 2 2। हाँ बिल्कुल, हमारे क्या क्या बन जाएंगे? अगर R1 0 है तो ये होना चाहिए 4, करेक्ट है? यस सर। और यस ये सर। 4 है तो ये 0, और इसी तरीके से 2 2 1 3 3 1। 1 3 3 1। इसके अलावा कोई केस बनेगा? नो सर। बस इन केसेस को कंसिडर करके आंसर आप निकाल लीजिए टोटल। ये जो केसेस है ना, इनके करस्पॉन्डिंग इस टर्म की वैल्यू आगे लिख लेना टेबल में। ये जो पूरी वैल्यू है क्या बनेगी, जैसे R1 डालोगे तो 4C0, 5C4, 2 की पावर R1 0, 5 की पावर 1 हो जाएगा, 5 नहीं 2 की पावर 1, सॉरी ना, यस सर। ये आ गया 2 की पावर 1, और ये आ जाएगा -1 की पावर R2। क्लियर है? सिमिलरली इसका लिख लीजिए, और फिर नीचे वाले का सारे केसेस का आंसर लिख लीजिए, आ जाएगा। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, बताओ आपको समझ में आ रहा है प्रशांत? ये यस सर आ रहा है। रेगुलर नहीं आते क्या? प्रशांत, तुम क्लासेस में रेगुलर आया करो। एक जब मन करता है तब आते हो, नहीं आता मन करता नहीं आते हो, क्या मजाक चल रहा है पूरा? हाँ, आप लोग कर लोगे अब इसके आगे पूरा? यस सर। क्या आ रहा है आंसर, कोई बता सकते हैं कितना बन रहा है कोफिशिएंट? मेरे पास आंसर लिखा हुआ है, इसको पूरे को कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 5 इंटू 2 10 हो गया, तो ये तो 10 आ गया। सेकेंड वाला के केस का क्या आ रहा है आंसर? टू की पावर R1 इंटू 2 की पावर 5 माइनस R2 0, -1 की पावर R2 0। इसका वैल्यू निकाल लीजिए, इसका भी वैल्यू इसी तरीके से निकल आएगा। सारे लोग ट्राई करना जरा आंसर निकालना, क्योंकि आप लोग को आंसर निकालने की आदत डालनी पड़ेगी, एग्जाम में तो निकालना पड़ेगा, आएगा आंसर 4 नंबर का। वहां पे तो आप ये बोल नहीं सकते कि निकाल लेंगे हम।
इसका क्या होगा प्रशांत, आपको समझ में आ रहा है कि क्या लिखेंगे इस वाले केस में हम लोग एक्सप्रेशन? नहीं आ रहा समझ में? यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है? 2 है इस टेबल में। यहाँ पे क्या डालोगे? 2। और R2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो यहाँ पे क्या डालोगे? 2। तो 4C2 इंटू 5C2 इंटू 2 की पावर R1 इज 2 और 2 की पावर 5 माइनस R2 इज 2। तो 5 माइनस 2 हो गया 3 माइनस 1 की पावर 2। और सिमिलरली इसके लिए लिख लीजिए 4C1 इंटू 5C, ऐसे लिख लीजिए 5C3 और 2 की पावर R1 इज 1 और 2 की पावर 5 माइनस R2 इज 3। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं? इसका टोटल आंसर मैं बता दे रहा हूँ क्या आ रहा है। प्रशांत इसको नोट कर लो एटलीस्ट। मैं इन टर्म्स की वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ, मेरे पास सॉल्व होकर लिखी हुई हैं। आप एक बार मैच करा लीजिए, यही आ रही है कि नहीं? क्या आ रहा है? 10 प्लस 16 इंटू 32 माइनस 320 माइनस 80 इंटू 32, यही आ रहा है क्या? यस सर, ये आ रहा है। हाँ, तो इससे फाइनल आंसर आ रहा है -438। ओके, ओके सर। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोग को मेरी? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसका आपको एक्सपेंशन आप लोग को पता ही है मेरे ख्याल से। NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 इंटू एक्स क्यूब से लेकर वेयर NCN इंटू एक्स की पावर n। ठीक है ना? सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो हम बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आप चूंकि अगर इक्वेशन की तरह होती है, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है कि जो लेफ्ट साइड वैल्यू आप राइट साइड हमेशा बराबर रहेगी। आप कोई भी वैल्यू डालो वेरिएबल की, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दूर दूर तक। तो अगर हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारा क्या रहेगा? 2 की पावर n, इधर हो जाएगा 2 1 प्लस 1 की पावर n और इधर हो जाएगा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 से लेकर NCN। करेक्ट है? बोलिए। और यस अगर सर। हम लोग x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ? 0 बराबर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 माइनस NCN तक रहेगा। 8। तो इसको हम सिग्मा के फॉर्म में लिख रहे हैं, इतना नोट कर लेना पहले। इसको अगर हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर n इक्वल टू r इक्वल टू 0 से लेकर n NCR। ये एक्सप्रेशन जरूर लिखिएगा क्योंकि अब हम लोग डायरेक्टली सिग्मा में डील करेंगे हर एक कुछ। नोट कर लिया इतना? यस सर। ठीक है, तो और ये सेकंड वाले का लिखो, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर n माइनस और NCR। क्लियर है?
अगर इसमें एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो, क्वेश्चन फाइंड वैल्यू ऑफ सर 2⁻n-1 क्या, ये इवन और ऑड का सम। अभी नहीं, वो अभी नहीं निकाल रहे इवन ऑड। फाइंड द वैल्यू ऑफ NC1 ए, आप लिख लो NC1 और प्लस NC2, ठीक है ना, इंटू 3 और NC3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस NC4 इंटू 3 की पावर क्यूब, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। थ्री की पावर n-1। सर 4⁻n-1 कैसे निकाली? देख लेने दो एक बार सर। सोच लो, गलत है वो। सारे लोग ट्राई करो एक बार। सर 4⁻n-1/3। ऐसा ही कुछ आएगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है NC1, यहाँ पे NC2 इंटू 3, NC3 इंटू 3 की पावर 2। अगर हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो एक कोई सीरीज बनती दिख जाएगी आपको। समझ में आया सबको? क्योंकि हमें जो सीरीज पता है वही वाली पता है जिसमें NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3, इसलिए ऐसा किया हम लोगों ने। क्लियर हुआ? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इसकी वैल्यू कोई बता सकता है क्या होगी? 4⁻n-1 4 की पावर n -1, क्योंकि NC नॉट की कमी है यहाँ पे। NC नॉट जोड़ोगे और NC नॉट माइनस करो। तो NC नॉट की वैल्यू होती 1, तो 4 की पावर n-1 अपॉन 3। सबको समझ में आई ये बात? यस सर। ठीक है ना? और यहाँ पे आप और एक दो स्टैंडर्ड और लिख लो। अगर हम मैनिपुलेट करके देखें इसको और ये वाली इक्वेशन को, अगर इनको दोनों को ऐड कर दें हम लोग, तो क्या हो जाएगा? NC1 तो कट जाएगा, ऑड वाले सारे टर्म्स, NC3 भी कट जाएगा। कौन बचेंगे बताओ? इवन वाले बचेंगे कि नहीं? यस सर। और 2 की पावर n प्लस 0 हो जाएगा। तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 टाइम्स NC नॉट प्लस NC2 प्लस NC4, लास्ट वाला NCn हो जाएगा। तो ये कितना आ रहेगा? 100 सबको क्लियर हुआ ये बात? यस सर। ठीक है ना? एक और स्टैंडर्ड लिख सकते हैं। अगर दोनों को क्या करें, घटा दें, तो घटाने से क्या हो जाएगा? ऑड वाले आएंगे सर। ऑड वाले आएंगे। मान लो NC n-1 तक है, ये डिपेंड करेगा कि n कहाँ तक है। ठीक है ना? तो ये आ जाएगा 2 की पावर n-1, उसमें भी यही आएगा 2 की पावर n-1, 2 डिवाइड करने के बाद। तो मैं लिख नहीं रहा हूं पर ये अंडरस्टूड है। सबको क्लियर है ये बात? देखो, अगर साइन चेंज, यहाँ पे एक चीज तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखने वाली है। अगर साइन चेंज नहीं हुए हैं, प्लस प्लस प्लस, और सिर्फ 2 का डिफरेंस है, तो ये ऐड करने पे मिल जाता है।
क्लियर है ना? साइन चेंज नहीं हुए हैं और दो दो का डिफरेंस है सब में। अगर मान लीजिए साइन चेंज हुए हैं, यहाँ पे अगर माइनस लगा होता और दो दो का डिफरेंस होता, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्स को आयोटा पुट करना होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, उसकी साइकिल होती है, 4 के बाद सेम साइन आता है। इसको कैसे समझते हैं एक बार हम लोग सॉल्व करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ तक नोट कर लिया पहले, ये बताइए। यस आगे सर। बढ़े। यस सर। अनुष्का आपका हो गया। Yes, sir. वी नो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्या हो जाएगा, ठीक है ना? आप x की वैल्यू आयोटा पुट करिए, पुट x की वैल्यू आयोटा, आयोटा सबको याद है ना, कॉम्प्लेक्स वाला है आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती थी। याद है सर। क्या हो जाएगा, ठीक है ना? और x की वैल्यू क्या करें, माइनस आयोटा डाल। ठीक है ना? इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं ना। क्लियर है ना? ये आ जाएगा कितना, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, बताइए। माइनस, -1. हाँ -1। और ये आयोटा क्यूब कितना हो गया, माइनस तो एक पहले ही निकल आया, और आयोटा क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, -iota. आयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा, एंड सो ऑन ये रहेंगे। ठीक है ना? इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लोगे, तो इसमें अगर आप देखोगे दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, NC1 वाले टर्म्स कट रहे कि नहीं कट रहे। जैसे ये क्या है, इसको और थोड़ा सॉल्व करके देख लो। बोलो किस किस को समझ में आ गया ये चीज, जब हम ऐड करेंगे, नाउ एडिंग, ऐड कर दिया हम लोगों ने, तो क्या आ गया बताओ, 2 × NC0, ये वाला टर्म पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और -NC2 प्लस क्या हो जाएगा, NC4। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये अल्टरनेट आएंगे प्लस माइनस के टर्म्स। सो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट ऐड करके किया हम लोग ने, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो NC1 -NC3 ऐसे आएंगे। किसी को समझने में कोई परेशानी हो तो जरूर बताइए आप। बताइए, यहां तक की कोई दिक्कत है? अच्छा, कोई आप में से कोई भी पर्सन ये बता सकता है ये इसका सोल्यूशन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं हम लोग पूरा अभी तक। इतना पहले नोट कर लीजिए, अच्छा अगर आपने नोट ना किया हो तो।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? आयुष आपको तो आता होगा है? इसको हम लोग उससे कर सकते हैं डिमाइवर से। पहले हम लोग बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लें इसको, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं 1 प्लस आयोटा को? √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक है ना? इसमें कोई परेशानी है किसी को? आप लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस सर, दे रही है। ओ, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको कोई परेशानी तो नहीं समझने में? आ गया ना? अब ये जो n होगा, जैसे 2 की पावर n/2 तो बाहर हो जाएगा पूरा पूरा। क्या आ गया? cos π/4 आयोटा sin π/4 की पावर n। डिवाइड बाई 2, करेक्ट है? ये पूरा पूरा कट जाएगा, ये आ गया। बताइए किसी को कोई समस्या हो तो। अच्छा, इसको देख करके कैन यू जज कि जो माइनस वाला होगा वो NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 वो क्या होगा? कोई बता सकता है आप में से? सॉल्यूशंस, क्या होगा? सॉल्यूशन होंगे सर इसके। क्या बोल रहे हो? एक बार फिर से बोलेगा, मैं समझ नहीं पाया। सर सॉल्यूशंस होंगे इसके। नहीं, सॉल्यूशंस तो होंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे इसका आंसर ये आया ना, अब लिख लो आप बड़े बड़े ब्रैकेट में। सो NC0 माइनस NC2, ये चीज करेक्ट है ना? इवन सर वाले प्लस माइनस में जब डिफरेंस है, ठीक है ना, इसका आंसर ये आ रहा है। इसी तरीके से दूसरा वाला क्या होगा? NC1 माइनस NC3 प्लस NC5। साइन आ जाएगा सर। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही बोला आपने। 2 की पावर n/2 साइन n π/4, करेक्ट है? बताइए किसी को समस्या हो कोई तो? नहीं है? समझ में आ गया मेरे ख्याल से। तो मैं अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन है अगर, और 2 2 का डिफरेंस तो आयोटा लेते हैं। 3 3 का डिफरेंस होगा तो क्या लेंगे? 3 3 का डिफरेंस है तो ओमेगा लेंगे, ओमेगा, क्योंकि उसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। करेक्ट है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे तुम लोग? नहीं हो रहे होगे नो सर। No, चलो sir. आगे बढ़े। नोट कर लिया इतना? यस सर। स्टैंडर्ड लिख लो। NC0 प्लस NC3, 3 यहाँ पे, NC6, इसकी वैल्यू क्या होगी निकालनी है एटम्स की। मेरे को निकाल के बता सकते हो आप लोग कि मैं हेल्प करूं आपकी? मैंने आपको हिंट तो दिया, एक बार ट्राई करिए जरा, देखो कर पाते हो कि नहीं, फिर मैं बताता हूँ आपको अगर नहीं हो पाएगा तो। ध्यान भी नहीं दी था। प्रशांत, आप कुछ बोलना चाह रहे हो क्या?
यही तो No, पैसा sir. है इसका बस। नोट करते रहना प्रशांत, तुम्हें नहीं समझ में आएगा तो पिछला लेक्चर देख लेना। कोई बात नहीं, अब जब गिर गए थे तो ठीक हो जाओगे, कोई सुनिए 1-2 दिन में। अभी कैसे हो, अभी ठीक हो कि नहीं? अभी नहीं sir, 10 आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही थी मेरे पास। It's 1 o'clock. आया किसी का आंसर? कुछ सूझ नहीं रहा सर, कैसे करें? ओमेगा बोला तो मैंने। यस सर। पर ओमेगा रखे कहाँ पे, ये डाउट फंस रहा होगा ना। सर ओमेगा क्यूब 1 होता है, वही रख दे रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा रख दे रहे हैं सर। हाँ नहीं, वन अगर आप ओमेगा क्यूब रखो, ओमेगा क्यूब की ओमेगा बोल रहे हो? यहाँ सोचना पड़ेगा। मैं वही चीज बोलना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, नीचे लिखना इसकी जो सीरीज हो जाएगी वो क्या हो रहेगी? या आप एनसी नॉट लिखने के बजाय आप ऐसा लिख लो A1 प्लस A3, क्योंकि वो एनसी नॉट नहीं होंगे एक्चुअली में। A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x की पावर 3। मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2n। यहां तक सबको समझ में आया? जैसे कोई अगर तुमसे बोले कि तुम्हें जनरल सीरीज लिखनी है 1 प्लस एक्स की पावर 4 की, तुम्हें नहीं पता बाइनोमियल क्या होता है, तुम क्या बोलो? 1 प्लस एक्स की पावर 4 में सर एक्स का कोफिशिएंट भी आएगा, एक्स स्क्वायर का भी आएगा, कांस्टेंट नंबर भी आएगा, एक्स की पावर लाइक 3 का भी आएगा। करेक्ट है कि नहीं? इसी तरीके से इस वाली सीरीज में जो हम लोगों ने सीरीज लिखी है, इसमें क्या होगा? एक्स का भी कोफिशिएंट आएगा, कांस्टेंट नंबर का भी आएगा, एक्स स्क्वायर का भी आएगा, एक्स की पावर मैक्सिमम 2n तक जाएगा। तो हमने उनके कोफिशिएंट नहीं पता, हमने उनको क्या मान लिया? A0 A1 सब मान लिया। करेक्ट है? यस सर। ठीक है ना? अब डालते हैं हम लेट x इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस 1 प्लस 1 1 3 की पावर n इक्वल टू A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A की पावर 2n। हाँ A2n, A की पावर 2n नहीं है, A2n मतलब दैट में भी। हाँ A2n A। यस सर। अब x की वैल्यू आप ओमेगा डालिए एक बार जरा, क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती थी? 0। 0। ओमेगा क्यूब क्या होता था? 1 होता था। 1। A2n ओमेगा की पावर 2n, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ये क्या हो गया बताओ? 0 इक्वल टू A0 प्लस A1 ओमेगा प्लस A2 ओमेगा स्क्वायर प्लस A3 ओमेगा क्यूब। कहां तक? ओमेगा की पावर 2n तक। 2n। दूसरा लेट x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये डालो। एक बार पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप। x की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर डाल दीजिए।
हो गया? यस सर, हो गया। ये हो गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर स्क्वायर, कितना होगा? पावर n। 4 a2 ओमेगा की पावर 4 प्लस a3 ओमेगा की पावर 6। करेक्ट है? इसकी वैल्यू बता सकते हो फिर से कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। ओमेगा की पावर क्या 4 होगा? ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, दैट इज ओमेगा। कितना हो गया ये? 0। ओमेगा की पावर 4 कितना हुआ? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, दैट इज a2 ओमेगा। ओमेगा। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं अब? ये जो इक्वेशन है पहली, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन को जोड़ो एक बार अपनी कॉपी पे, सारे लोग ऐड कर दो। क्या आ रहा है देखो जरा। बरसात, आप ये पढ़ रहे हो जो मैं पढ़ा रहा हूँ? हाँ सर। हाँ, इसको पढ़ो यार ध्यान से। कोर्स पूरा कब होगा ये पूछने पूछने की जिम्मेदारी से ज्यादा अच्छा है ये कर लो। किसी ने ग्रुप पे पूछा तो था शायद आशुतोष ने कि ग्रुप दिसंबर तक कितना हो जाएगा सिलेबस, मैंने बता दिया था आपको 75% हो जाएगा। क्या चाह रहे हो, जबरदस्ती भगाएं क्या? आराम से चल रही क्लासेस चलने तो सीखने को मिल रहा है एटलीस्ट। सिलेबस पूरा कर भी लोगे पर अगर क्वेश्चन नहीं आते होंगे उससे क्या फायदा होगा, मेरे को बताना आप। तो आप क्या चाहते हो, सिलेबस पूरा करना चाहते हो कि सीखना चाहते हो, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। वही चीज़ है, आपके जेई के एग्जाम के पहले आपका सिलेबस हो जाएगा, आप उसकी चिंता मत करिए, वो कैसे कराना है वो हम देख लेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इस पे दिमाग लगाइए, जो भी करंट में चल रहा है वो हम कर लें। और पीछे का सिलेबस जिसका छूट गया है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखे, तो उसके पास ऑप्शन क्या है बताइए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप रेगुलर क्लासेस में आइए, क्लासेस छोड़ रहे हैं आप तो आप अपना ही लॉस करेंगे बाद में, फिर आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जुड़ा आप लोगों ने, क्या आ रहा है? एडिंग 1 2 3 क्या हो जाएगा? 3 की पावर n प्लस जीरो एंड ऐड करके क्या आ जाएगा? ए नॉट कितनी बार ऐड हुआ है? 3 बार। तो ए नॉट प्लस 3 a नॉट प्लस a1। पहले वाले में a1 क्या है? a1 1 है, दूसरे वाले में a1 ओमेगा है, तीसरे वाले में ओमेगा स्क्वायर है। और ये क्या है? a2 ओमेगा स्क्वायर और इधर ओमेगा है। सबको दिखाई दे रहा है ये चीज? एंड सो ऑन आगे चलेगी सीरीज, यस। आगे की टर्म्स में लिख रहा हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है, आगे के टर्म्स सब समझ सकते हो आसानी से। ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। 0 ये 0। 0 हाँ, ये ए नॉट हो गया, ये 3 हो गया। और आगे क्या आएगा? A6 a6, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो गया बताओ? 3 की पावर n-1। 3 की पावर n-1। क्लियर है? यस सर, क्लियर। आप लोगों को समझ में आ गया? बाकी जितने भी लोग हो? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
इतना नोट कर लिया हो आपने, बता दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिर। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कैसे यूज करता है उसमें। आगे बढ़े। यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है ना। C2 का मतलब क्या है, NC2। ये हो गया। इसको क्या करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम डिफरेंशिएट कर दें बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, C1 प्लस 2C2x प्लस 3C2x²। करेक्ट है ना। और x की वैल्यू 1 पुट कर Yes. दो। x इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, n इंटू CN। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको R इंटू NCR इज इक्वल टू 2n इंटू 2 की पावर n-1। ठीक है ना। कोई डाउट है किसी को। ये मैंने सही लिखा है एक्सप्रेशन जो लिखा है लेफ्ट साइड में, R0 से लेकर NCR। कोई डाउट थे क्या किसी में, किसी को इसमें। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। दूसरा करो, पुट x इक्वल टू -1। आयुष तुम्हें आ रहा है समझ में। आ रहा है सर। ठीक है, x की वैल्यू अगर आप -1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 0 हो गया। ये 1 - 1 0 होता है। इधर क्या हो जाएगा, C1 माइनस 2C2 प्लस 3C3 एंड सो ऑन NCN -1 की पावर n-1। करेक्ट है। Minus. Yes, sir. इसमें भी वही कर सकते हो, 0 से लेकर n, R इंटू NCR -1 की पावर R R equal ठीक है। to 0. हाँ, मतलब R-1 भी कर सकते हो, उसी को मैंने R कर दिया है क्योंकि आप 2 पावर बढ़ाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और ये देख रहे हो कि ये हमारा जब NCR -1 की पावर R था तब भी ये 0 था, अभी भी ये 0 है। तो ये जब R² इंटू NCR होगा ना तब भी 0 होगा ये। मेरी बात समझे आप लोग। ये जो मैं वो कर रहा हूँ ना ग्रीन से, जिनके ऊपर वो शेडिंग कर रहा हूँ मैं, ये जानते हो ये इंपॉर्टेंट वो है, फॉर्मूले टाइप आप याद कर सकते हो, इनको डायरेक्टली क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम लोग अभी देखेंगे, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज पढ़ चुके हैं ना, अब बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे ये चीज। इतना नोट कर लीजिए।
कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े। जो ये एक्सप्रेशन था ना, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ, ये वाला एक्सप्रेशन। करेक्ट है ना? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? क्या कर रहे हैं हम लोग? अब x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाइंग बाई x, x से फिर कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना, ताकि फिर से डिफ्रेंशिएट करके अब स्क्वायर वाले टर्म जनरेट हो लेफ्ट साइड पे। ये आप अगर देखोगे, c2x² हो गया प्लस 3c3x³ हो गया। करेक्ट है? अब अगेन डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। बोर तो नहीं हो रहे? बार बार कर ही रहे डिफ्रेंशिएट। ये रिजल्ट्स हैं एक्चुअली में, याद नहीं करेंगे सर। हम। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं सारे, अगर याद कर लेंगे तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं प्रूव करवा रहा हूँ आपको। अब इसका ये बताइए, कितने लोग को डिफरेंशिएशन करना आता है प्रोडक्ट वाले का, मतलब फंक्शन का? सबको पता है ना ये चीज? यस सर। हाँ, क्या होता है? पहले इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे इंटू पहले का डिफरेंशिएशन। एन साइड में आ जाएगा। क्या हुआ? एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ मैं, n-1 और 1 प्लस एक्स की पावर n-2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर n-1। सबको क्लियर है? और एक्स का 1 हो जाएगा, इक्वल टू, इधर पे करोगे डिफरेंशिएशन क्या आ गया? c1। इधर पे करोगे क्या आएगा? 2 गिर जाएगा तो 2² इंटू c2 इंटू एक्स। इधर 3 गिर जाएगा, 3² c3 इंटू x²। 4² c4 इंटू x³। n² cn इंटू एक्स की पावर n-1। क्लियर हुआ सभी को? यस यस सर। अब तुम्हें फिर से वही सिमेट्री दिख रही होगी कि सर एक्स को क्या डाल दो हम लोग? 1 डाल दें और -1 डाल दें। 1 डाल दे। क्या आ जाएगा ये एक्स को 1 डालने पे? 2 n-1 इंटू 1 इंटू 2 की पावर n-2 प्लस n-2 2 की पावर n-1 इज इक्वल टू c1 प्लस 2² c2 प्लस 3² c3 प्लस 4² c4 प्लस n² cn। करेक्ट है? यस सर। इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे क्या करें? 2 की पावर n-2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने। ये कितना आ गया बताओ? इतना पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? इसको नोट कर लो आप एक बार।
आगे करें? इसको आप सिग्मा के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, कोई बताएगा आप में से? R इक्वल टू 0 से लेकर n R square NCR. बिल्कुल सही बोला आपने। R स्क्वायर CR इज इक्वल टू व्हाट? n+1 इंटू 2 की पावर n-2। ठीक है ना? और जब -1 डाल दोगे तो क्या आ जाएगा? वो 0 ही रहेगा। ये रिजल्ट भी हमें याद रखना है। इसी तरीके से R क्यूब का भी निकाल सकते हो, पर R क्यूब एक्चुअली में ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, तो वो आप लोग अपने घर पे भी अपने आप से ट्राई करिएगा। थीम तुम्हें पता लग गई है। R क्यूब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताओ? कोई बताना चाहेगा आप में से कि सर R क्यूब कैसे निकलेगा? R क्यूब इंटू NCR। बोलिए। एक फॉर्मूला तो ये हो गया और एक फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है ना? नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, ये आप क्वेश्चन के रूप में भी याद कर सकते हो कि R इक्वल टू 0 से लेकर n R क्यूब इंटू CR। ये कितना होगा, ये तुम्हें निकालना है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ इसका तुम्हें वैल्यू निकालना है। C0 का मतलब है NC0, C1 का मतलब है NC1 और ये C2 का मतलब है NC2 और ये NC3, ठीक है ना? बता सकते हो कैसे करेंगे क्वेश्चन? इसका जनरल टर्म बता सकते हैं आप में से कोई? इस सीरीज का जनरल टर्म क्या होगा? आयुष आप बताओ जनरल टर्म क्या होगा? कर रहा हूँ सर। नहीं, जनरल टर्म पूछ रहा हूँ मैं, सोचो जरा, वो तो आसान है बहुत, ऐसे ही बता सकते हो। 4R plus 1 into NCR. R प्लस 1. क्यों? R+1 इंटू NCR आप बोल जो रही हो, ठीक है ना? 4R. अच्छा 4R, ठीक है। R की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या आ जाएगा? 1। R की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या आ रहा है? 4+1 लाइक 9, 4+1 5 हो गया। और इसी तरीके से R की वैल्यू 2 डालोगे तो 9 हो गया, बिल्कुल सही है। और निकाला कैसे पता आपको? कैसे निकाला अनुष्का आपने? मैंने तो पैटर्न देख ही किया था। अच्छा ठीक है, ये जो पैटर्न है ये क्या है? 1
5 9 13, इसका तुम्हें जनरल टर्म लिखना है, ठीक है ना, टी आर प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 4। और यहाँ पे आर प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि जो यहाँ पे बाइनोमियल जो सीरीज होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, करेक्ट है कि नहीं, तो जो टी आर प्लस 1 होगा वही होगा जनरल यस टर्म। सर। तो जनरल टर्म क्या हो गया बताओ, ये 1 1 कट गया, 4r प्लस 1, 1 ये क्या हो जाएगा 4r प्लस 1। एनसीआर। अब इसका तुम्हें क्या लेना है, समेसन लेना है एन टर्म्स का, तो सिग्मा लगा दोगे, निकाल सकते हो आप लोग आंसर। बोलिए। अरे निकाल लोगे ना यार, अभी तो किया ऊपर, 4 बाहर चला जाएगा, आर इंटू एनसीआर क्या होता है, किसी को याद है? अब समझ में आया ना कि वो चीजें कहाँ पे अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई करनी है, इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप आसानी से कर पाओगे उस मेथड से। कोई बताएगा सिग्मा की वैल्यू क्या है आप में से? अभी हम लोग ने ऊपर निकाला था, ये रहा ये, ओके, आर इंटू एन सी आर कितना था, एन इंटू टू की पावर एन माइनस 1, आर स्क्वायर वाला ये था, तो हम कौन वाला लगाएंगे, आर इंटू एन सी आर में एन इंटू टू की पावर एन माइनस 1। आप लोग लिख रहे हो ये चीज कि अपने मन में ही सॉल्व कर रहे हो कि हाँ सर बोलते जा रहे हैं मैं अपने मन में करूंगा शक्तिमान बन के, हाँ इसका होता था टू की पावर एन, ये हो गया एन इंटू 4 को लिख लो टू की पावर 2, तो ये हो गया टू की पावर एन प्लस 1 प्लस टू की पावर एन, ये हो जाएगा 2n प्लस 1। कितने लोगों को क्लियर है ये बात, बताइएगा सर। क्लियर है सर। अच्छा आप लिख रहे हो अनुज, यस कर सर। तो बताया करो, कोई चीज पूछता हूँ मैं तो एटलीस्ट देख के ही बताओ कम से कम। यहाँ तक नोट कर लिया सबने, एक और क्वेश्चन दे, करोगे इस पे? यस सर। नोट कर लिया ना? यस सर। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 इंटू 2 सी नॉट प्लस 2 इंटू 3 C1 प्लस 3 इंटू 4 C2 लेकर n टर्म्स तक, हमें ये निकालना है। और जो कल वाली क्लास होगी उसमें मैं बायनोमियल की वाली शीट डिस्कस करूंगा, आप लोग को शीट मिल गई थी ना सबको, मैंने ग्रुप पे डाली थी, ठीक है ना, तो बायनोमियल की जो यस पहले, सर, मिल गए। हाँ तो वो डिस्कस करूंगा कल वाली क्लास में मैं, तो एक बार आप वो अटेम्प्ट करके आइएगा पूरी। ओके। और पेपर तुम लोग ने दिया था लास्ट वाला, कैसा रहा था, अच्छा रहा था पेपर? वो चेक होके तुम्हें मिल जाएगा आज तक, उसमें भी अगर तुम्हारे कोई डाउट्स हो तो बताओ, तो उसका भी डाउट एक सेशन रख लेंगे कल। और दिवाली धमाका का जो मैंने सीट दिया था वो अगर अटेम्प्ट किया हो आप लोगों ने तो बता दीजिएगा मुझे, तो उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं। कि दिवाली आप लोग में से किसी ने किया है वो अटेम्प्ट?
किसी ने भी अटेम्प्ट नहीं किया क्या? इधर हम दिवाली धमाका की वजह, दिवाली असली वाला धमाका कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे आप। कौन सी सीट सर? एक दिवाली धमाका की शीट दी थी ना मैंने। हाँ दीदी सर। बाइनोमियल वाली। आप लोगों को ग्रुप पे नहीं मिली थी जो आपको मैंने बोला था देने के लिए? बाइनोमियल वाली मिली थी बस। बाइनोमियल वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाइनोमियल की तो पहले ही दे दी थी मैंने आपको। नहीं मिली, कोई और शीट नहीं मिली। ओह, आपको ऐसा है क्या, सीट ही नहीं मिली? नो सर। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम की पढ़ी हुई है। उसके बाद आपने शीट मांगी नहीं, आयुष, आप मेरे को बोले थे शीट लेने के लिए सर। मैंने सोचा आप भेज दोगे सर। ओह, मैंने 11th वाले ग्रुप पे भेज दिया, आपको नहीं भेजी। अभी भेज दूं मैं? यस सर, भेज दो, कर देंगे हम। हाँ, मैं भेज दे रहा हूँ आपको। सर उसके आंसर शीट भी भेज दे रहा हूँ। तो आप लोगों ने मांगी भी नहीं यार कि दिवाली बना लेते, छोड़ो चलो। मुझे लगा आप लोग ने कर ली होगी, मैं कल वही इसीलिए मैंने बोला अभी आपको पूछी होगी। कोई नहीं, मैंने अभी डाल दी है ग्रुप पे, आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसका सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब 106 क्वेश्चन है इसमें, टोटल 106। अब करना काफ़ी ज़्यादा, एक तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी जगह से। और जो टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन मिला आप लोग को? उसका सोल्यूशन आप बोलोगे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर डाउट लेने हो तो डाउट ले लेते हैं। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन तो आए नहीं थे मेरे ख्याल से, नॉर्मली क्वेश्चन थे सारे। इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा बताइए? R+1 R+2 NCR। तो समेसन क्या हो गया? करेक्ट है ना? ये आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो अब आप लोग? ये आ जाएगा 3 × RCR। ये हो गया CR। इसको आप बताइए आंसर कैसे निकालोगे इसका? R² वाले का कितना आएगा आंसर? N+1 2⁻n−2। हम्म। और इसका? 3n 2⁻n−1। इसका? और 2 × 2 क्लियर है कि नहीं? सॉल्व कर लोगे अब इसको? यस सर। 2⁻n−2 कॉमन आ जाएगा। ये आ गया 7n+9। क्लियर है? यस सर। हो जाएगा ना क्वेश्चन इस टाइप से? यस सर। एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो आप लोग। तो इसी पैटर्न पे बेस्ड रहेंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है ना?
ये बेसिक से क्वेश्चंस आप ट्राई करना। इसकी वैल्यू निकालना, और इसका एक आर क्यूब का एक क्वेश्चन आपको शीट में भी सबसे लास्ट में मिलेगा, सबसे आखिरी जो क्वेश्चन है उसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, वो हम लोग एक बार आप उसे अटेम्प्ट कर लीजिए पूरा, तब वो ट्रिक का रेलेवेंस भी रहेगा कि हाँ मतलब जल्दी हो गया क्वेश्चन। तो वो हम लोग फिर और डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस बेसिक हैं, आप अटेम्प्ट कर लीजिए सारे, ठीक है ना। बाकी अगर कुछ डाउट पूछना है तो आप डाउट तब तक पूछ लो, यहीं से हम लोग पिक करेंगे। कल इंटीग्रेशन वगैरह कवर करेंगे इसी में हम लोग, इंटीग्रेशन ऑन बाइनोमियल जो हम लोग की प्रॉपर्टीज हैं इसमें, ठीक है ना। सर एक शीट ही में क्वेश्चन पूछना था एक। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर एक सीरीज थी 1+1/2+1/3+1/4 अप टू n टर्म्स, उसका सम कितना होगा? अच्छा, वो एक्चुअली में हम लोग उसके, जो आप ये पूछ रहे हो ना एचपी है, एक्चुअली में एपी कहाँ है, ये तो पता नहीं क्या है सर, बट इसका सम नहीं निकला। ये एचपी है। एचपी एचपी तो है, क्योंकि इसका उल्टा यस क्या है, सर। उल्टा एपी है। तो इसका सम नहीं निकलता है। बेसिकली आप इसकी रेंज निकाल सकते हो, ठीक है ना, कि इसकी रेंज कितनी होगी। आप क्वेश्चन जो होगा ना, क्वेश्चन में रेंज पूछ रहा होगा, सम कभी नहीं निकलता है इसका। इसकी वैल्यू होती है एच एन की फर्स्ट एंड जो टर्म्स है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में उनका सम है। तो इसकी रेंज जानते हो कैसे निकलती है? अगर मैं तुमको सिंपल सी बात बोलूं कि जैसे ये लिखा हुआ है 1+1/2, तो बाद में जितने नंबर है ये छोटे होते जा रहे हैं, गेटिंग यस स्मॉलर सर। एंड स्मॉलर, करेक्ट है। तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ तक निकालना है 1/100 तक, तो क्या मैं बोल सकता हूँ, जैसा डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि ये जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है ना, मैं तुम्हें बोलूं कि ये 1/2 से छोटे होंगे आगे वाले टर्म, जैसे 1/2 विल बी मोर देन 1/3, 1/2 विल बी मोर देन 1/4, 1/2 विल बी मोर देन 1/5 हो गया, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आई आप लोग को? यस सर। तो मैं अगर तुमको बोलूं कि ये जो सीरीज लिखी हुई है ऊपर वाली, इसको अगर मैं एस कॉल करूं, तो जो ये सीरीज है एस हमारी, ये सीरीज हमेशा छोटी होगी इससे, 1+1/2, और बड़े नंबर से हम रिप्लेस कर रहे हैं 1/2, और 1/3 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, 1/2 से, 1/4 को 1/2 से, तो इससे हमेशा छोटी होगी कि नहीं? यस सर। तो ये कितने टर्म हो जाएंगे बताओ? n-1। एंड हाँ, n-1 टर्म, 99 टर्म्स, क्योंकि 100 तक 99। क्या हो जाएगा, 99 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये 101 डिवाइड बाई 2 से छोटा होगा। ये क्वेश्चन आ चुका है एडवांस में पहले, जिसमें रेंज दी हुई थी, तो वो 100 से बड़ा होता था और 101 से ऐसे छोटा है। तो अब इसके अब डिपेंडिंग अपॉन जो ऑप्शन है ना उसके ऊपर तुम रेंज निकाल पाओगे। ये तुम्हें प्रीवियस क्वेश्चन में मिल जाएगा, मतलब इसका कोई ऑब्सोल्यूट वो नहीं होता है वैल्यू, ये इतनी होगी समेशन की वैल्यू, तुम रेंज ही जज कर सकते हो बस। तो तभी तो तुमने देखा होगा एचपी में हम लोग कहाँ निकालते हैं सम ऑफ एन टर्म्स, एचपी में निकाला भला हम लोगों ने? नहीं सर। एचपी में तो सिर्फ टीएन निकाल के छोड़ देते हैं समय। और जब भी हम लोग को ऐसे अपॉन वाले टर्म्स दिख रहे थे उसमें हम लोग स्पेशल सीरीज यूज कर रहे थे, कि पार्शियल फ्रैक्शन करने लगते थे और कोई तरीका मामला अपनाते थे, बेसिक तरीके से नहीं होते थे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा ये। और डाउट बताइए। बाइनोमियल वाली शीट एक बार आप अटेम्प्ट करिए, आप लोग ने बाइनोमियल वाली शीट यस सर। उसमें करोगे ना, उसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे, यस सर। ठीक है ना। तो आज आप अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी मैं परसों वहां पे पहुंच जाऊंगा, आयुष और तुषार, तो लाइक परसों में मैं वहाँ रहूंगा सेंटर पे। तो अभी हम लोग कल भी यही ऑनलाइन करेंगे क्लास, ठीक है ना। ओके सर। ओके, बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, कल हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे शीट का पहले क्लास स्टार्ट करते ही। तो आप सारे लोग अटेंड कर लीजिएगा। और बाकी मैंने दिवाली धमाका वाली शीट भी भेज दी है, तो आप वो भी अटेंड कर लीजिए, उसमें मैं सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। वो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा करके तुम्हें, ठीक है ना। ओके सर। ओके ठीक है ना, फिर एंड करते हैं आज यहीं पे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, मतलब ठीक है ना। ओके फिर बाय।